हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो पार्ट में नेशनल साइंस ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चंस की स्टडी की थी और नेशनल साइंस ओलंपियाड में आए हुए अब तक 10 क्वेश्चंस को हमने देख लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लुक एट द डायग्राम की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड मटेरियल एम बी टू इंश्योर दैट, कि हमारे पास में एक डायग्राम है और इस डायग्राम में एम एक शो कर रखा है, इंश्योर दैट द कोल्ड ड्रिंक इज केप्ट कूल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड टाइम, कि हम इन ऑप्शंस दे रखे हैं। अब एम के इक्वल अपन क्या रखें इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जिससे कि ये जो वाटर है वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहे, कूल रहे या कोल्ड रहे, ठंडा रहे। तो अपने सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेटल्स, ऑप्शन बी प्लास्टिक्स, ऑप्शन सी थर्मोकोल और ऑप्शन डी है वेक्स्ड पेपर। अब अपने सामने ये फिगर है, डायग्राम है, इसके अंदर कोल्ड वाटर फिल किया हुआ है, H2O इसके अंदर है। कोल्ड वाटर मीन्स इसके अंदर क्या है, H2O। अब ये एक कंटेनर है और इसके बीच में ये एक मेटल का होगा, ये इधर भी मेटल का होगा और इसके बीच के अंदर ये कह रहा है कि एम इक्वल अपन किसका लें कि ये लॉन्ग टाइम तक क्या रहे, कोल्ड रहे, ठंडा रहे। या अपन कहें ये जो है ये बार, ये जो कंप्लीट है वो किसका बना हुआ होना चाहिए जिससे कि ये लॉन्ग टाइम तक क्या रहे, कोल्ड रहे, ठंडा रहे। तो हम देखते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक कोल्ड रखना है मीन्स उसको जिस कंडीशन में जिस टेम्परेचर में है उसी टेम्परेचर में रखना है। तो वाटर क्या होता है, कोल्ड वाटर है, और वाटर क्या होता है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप कन्वर्ट होता जाता है। तो हम उसको बचाएंगे। तो यहाँ पे मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट। अब एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होगा, मेटल्स क्या करेंगे, उस एनवायरनमेंट के गुड कंडक्टर होने की वजह से बाहर का जो टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग वो जो हीट जाएगी उसको वाटर तक फ्लो कर देंगे, जिससे कि जो अंदर का जो वाटर है वो भी क्या होता जाएगा, बाहर के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। तो ये अपन यदि मेटल का लेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक कोल्ड नहीं रह पाएगा, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं और बाहर के एनवायरनमेंट में उसको क्या कर देंगे, बाहर के एनवायरनमेंट के उसको इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन अपने प्लास्टिक्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो प्लास्टिक्स यदि हम ये प्लास्टिक का लेंगे तो बाहर के एनवायरनमेंट का इसके ऊपर इफेक्ट कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे प्लास्टिक जो है ये मेल्ट नहीं हो पाएगा, बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होगा, धीरे धीरे मेल्ट होगा, टाइम लगेगा इसको मेल्ट होने में। और इसमें यदि हीट ट्रांसफर होगी तो यदि हीट ट्रांसफर होने में भी इसको क्या होगा, टाइम लगेगा। हीट ट्रांसफर इससे भी होगी लेकिन इसमें हीट क्या होगा, ट्रांसफर होने में इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। तो यदि हम प्लास्टिक्स का लेते हैं, प्लास्टिक का लेंगे तो वाटर क्या रहेगा, लॉन्ग टाइम तक कोल्ड रह सकता है। अब अपन आगे वाले ऑप्शन और देखते हैं कि उनमें से यदि इससे भी ज़्यादा कोई कोल्ड रखने वाला है कि नहीं है। थर्मोकोल जो होता है ये क्या होगा, यदि हम थर्मोकोल के अंदर वाटर फिल करेंगे तो उसके अंदर से क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक वो चल नहीं पाएगा और वो वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी वो थर्मोकोल जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा और उसके अंदर वाटर कोल्ड नहीं रह पाएगा। इट मीन्स ये भी नहीं होगा, ये मेटल्स वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन अपने सामने है वेक्स्ड पेपर्स को जैसे ही हीट मिलेगी वैक्स क्या होता जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। वैक्स के मेल्ट होते ही वाटर क्या हो जाएगा, बाहर फ्लो हो जाएगा और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स वो कोल्ड नहीं रह पाएगा। तो ये वेक्स्ड पेपर भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब अपने सामने ऑप्शन बचता है प्लास्टिक्स, और प्लास्टिक्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। तो प्लास्टिक्स का यदि हम लेंगे तो वाटर क्या रहेगा, लॉन्ग टाइम तक उसके अंदर कोल्ड रहेगा। अब अपने फर्स्ट ऑप्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 11 जो था, उसका राइट आंसर जो है वो है प्लास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपके सामने राइट डाउन करता हूं। अपने सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मिस दीपिका कंडक्टेड ए फ्यू एक्सपेरिमेंट। मिस दीपिका जो है वो क्या कर रही है, एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और वो एक एक्सपेरिमेंट कर रही है और वो एक्सपेरिमेंट क्या कर रही है, उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन भी कर रही है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन किस टाइप से होती है, वो ये सब शो कर रही है। सी सेटअप एक्सपेरिमेंट्स, और वो एक सेटअप जमा रहा है, उन्होंने एक सेटअप जमाया है एक्सपेरिमेंट्स का एज शो इन द गिवन फिगर, वो हमारे को जो फिगर में दे रखा है। अब फिगर 1 है अपने सामने, यहाँ पे इसके अंदर क्या फिल किया हुआ है, H2O वाटर फिल किया हुआ है, इसमें भी वाटर फिल किया हुआ है, इसमें डाइल्यूट एसिड भी कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसमें भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे H2O है, लिक्विड फॉर्म में है, और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, सोडियम रखा हुआ है, और सोडियम क्या है, मेटल। मीन्स H2O की सोडियम से रिएक्शन हो तो क्या हो, वो ये शो करना चाहती है। H2O की मैग्नीशियम से रिएक्शन हो तो क्या हो, वो ये शो करना चाह रही है। डाइल्यूट HCl की रिएक्शन हम यदि जिंक से करें तो क्या बने, वो इसके द्वारा शो कर रही है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सल्फर क्या है, यहाँ पे एक नॉन मेटल है, और इसके साथ में क्या बनेगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक की रिएक्शन आयोडीन में क्या है, एक नॉन मेटल है, इसके साथ रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, वो ये सब इस एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो कर रही है। अब अपने सामने 5 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, एक एक की अपन रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन फर्स्ट है, जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में H2O की जब हम Na सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो मैंने बताया था कि सोडियम जो होता है हाईली विग्योरस रिएक्शन, हाईली रिएक्टिव, पोटेशियम के बाद में हायर रिएक्टिव होता है, और जब सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है एंड NaOH बनता है। Na प्लस H2O होता है, जब Na की H2O से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, NaOH प्लस H2, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन रही है। यहाँ पर ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अपना कंप्लीट हो रहा है। सेकंड एक्सपेरिमेंट मैग्नीशियम, और उसकी रिएक्शन अपन कर रहे हैं किसके साथ में, वाटर के साथ में। मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, MgOH होल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर भी क्या बन गया, MgOH होल टू, और वो क्या हो गया, MgOH होल टू, ये भी क्या हो गया, बेस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, Mg, इसकी रिएक्शन बेस के साथ हो रही है, OH है, यहाँ पर भी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NaOH जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। MgOH होल टू जो होता है ये भी बेस होता है, और इसका यूज किया जाता है एंट बाइट, यदि चींटी काट जाती है तो उसके रूप में, और टीथ डीके में भी MgOH होल टू का यूज करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये भी रिएक्शन अपने यहाँ पे हो रही है। जिंक की रिएक्शन अपन कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, डाइल्यूट एसिड्स के साथ में। डाइल्यूट एसिड्स मेटल्स की जब रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनेगी। मीन्स ये भी रिएक्शन अपने यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे है नॉन मेटल सल्फर जो होता है ये आता है अपने एटॉमिक नंबर 16 के ऊपर। HCl के साथ में नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया था डाइल्यूट एसिड्स के साथ में नॉन मेटल की कोई रिएक्शन नहीं होती है। ऑप्शन 4 है, फिफ्थ है आयोडीन। अपने पास में आयोडीन जो अपने वाटर जो होता है, सी वाटर जो होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अपना खाना खाते हैं और जो स्टेबल साल्ट यूज़ करते हैं उसके अंदर भी अपन आयोडीन डालते हैं, और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं डाइल्यूट HCl के साथ में। यहाँ पर भी इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे 3 के साथ में मेटल्स के साथ रिएक्शन हो रही है, नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्शन नहीं हो रही है। सी नोटेड हर ऑब्जर्वेशन एज, अब उसने ऑब्जर्वेशन किया है। अब किस प्रकार से उसके ऑब्जर्वेशन है, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस इन बीकर 4 एंड 5। बीकर 4 के अंदर एंड 5th के अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, और इसके अंदर भी नो रिएक्शन। मीन्स अपना जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, राइट हो गया कि बीकर 4 एंड 5 के अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। ऑब्जर्वेशन सेकंड, हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड इन बीकर 1st, 2nd, 3rd एंड 5th। ऑब्जर्वेशन सेकंड जो है वो कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है, निकलती है इन बीकर 1st। मैंने कहा था बीकर 1st के अंदर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। बीकर 1st, बीकर सेकंड के अंदर MgOH होल टू बनेगा, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही है। बीकर थर्ड में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एंड बीकर 5th में कुछ रिएक्शन ही नहीं होगी तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेगी। इट मीन्स ये जो अपना स्टेटमेंट जो सेकंड है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट सेकंड जो है, ऑब्जर्वेशन सेकंड जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट थर्ड, ए विगोरस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन बीकर 1st। बीकर 1st में क्या यूज किया जा रहा है, सोडियम को किसके ऊपर डाल रहे हैं, H2O के अंदर। मैंने कहा था मेटल्स जो होते हैं, ये सोडियम क्या है, हल्का मेटल होता है, वाटर के ऊपर क्या करेगा, सॉफ्ट भी होता है। सोडियम मेटल है, डक्टाइल भी है, मेलेबल भी है, और ये क्या करता है, वाटर के साथ हाई रिएक्ट होता है, हाईली रिएक्शन करता है। मीन्स मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन गैस बनता है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे सोडियम मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन होगी
और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब ऑप्शन सी में भी क्या है अपने पास में, ये ऑब्जर्वेशन थर्ड भी क्या है, ए विगरस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन बीकर फर्स्ट। वाटर क्या करेगा, वाटर में सोडियम क्या होगा, सोडियम डालते ही उसके ऊपर फ्लोट करते हुए घूमेगा और फटाके छूटते हैं, ऐसे आवाज आएगी, तेज साउंड निकलेगी और उससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इट मीन्स अपना जो ऑब्जर्वेशन थर्ड है वो क्या है, करेक्ट है, राइट है। ऑब्जर्वेशन 4, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड इन बीकर 4 एंड 5। बीकर 4 एंड 5 के अंदर यदि कोई रिएक्शन ही नहीं होगी तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है या ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब अपने पास में ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एंड ऑब्जर्वेशन जो थर्ड है वो क्या है, करेक्ट है, और जो ऑब्जर्वेशन सेकंड और ऑब्जर्वेशन थर्ड है वो क्या है, इनकरेक्ट है। अब द करेक्ट ऑब्जर्वेशन आर, अब यहाँ पे अपने को करेक्ट ऑब्जर्वेशन पूछा जा रहा है, ऑब्जर्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली, नो, ऑब्जर्वेशन सेकंड एंड फोर ओनली, ऑब्जर्वेशन सेकंड एंड फोर ओनली, ये भी इनकरेक्ट है। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, अब ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एंड जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पे थर्ड है, ये क्या है, ओनली, ये राइट है। मीन्स अपना जो राइट आंसर है वो भी क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन जो क्या है वो राइट है। ऑब्जर्वेशन सेकंड एंड ऑब्जर्वेशन जो 4 है वो क्या है, रॉन्ग है। ऑब्जर्वेशन सेकंड एंड थर्ड ये भी स्टेटमेंट भी अपना ये जो ऑप्शन है ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इट मीन्स अपना जो क्वेश्चन जो था, ये जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर आ रहा है ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एंड ऑब्जर्वेशन थर्ड जो है वो क्या है, करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था नेशनल साइंस ओलंपियाड 2017 में। क्वेश्चन इजी है बिल्कुल, जो हमने पढ़ा है उसी से आया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। ऑब्जर्वेशन को हम देखते हैं, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं उस टाइम में हमें क्या करना होगा, ऑब्जर्वेशंस को देखना होगा कि किस टाइप से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन किस टाइप से कर रहे हैं। वो जो ऑब्जर्वेशन आया है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं इसके अंदर एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट क्या किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया जा रहा है, मेटल यूज करें, नॉन मेटल यूज करें, उसकी रिएक्शन किसके साथ करें, वाटर के साथ करें, एसिड के साथ करें, या किसी अदर एयर के साथ करवा रहे हैं, किसके साथ में उसकी रिएक्शन करवाई जा रही है, ये सब देखते हैं। फिर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उसके बेस के ऊपर हमें जो ऑब्जर्वेशन प्राप्त होता है उसमें सही ऑब्जर्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, सही ऑब्जर्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और राइट ऑप्शन को अपन क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो ये अपना जो क्वेश्चन 12 था ये कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 13 में आपके सामने लिखता हूं। क्वेश्चन 13 अपने सामने क्वेश्चन 13 है, रस्टिंग कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाई। हम रस्टिंग को, या हम कहें रस्ट, किसी भी मेटल्स के ऊपर जब रस्ट लगती है तो हम उसको रस्ट होने से बचाने के लिए किस टाइप से उसको बचा सकते हैं, किस टाइप से उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंटेड बाई, किस टाइप से प्रिवेंट कर सकते हैं, कैन नोट नहीं कर सकते। अब अपने क्वेश्चन में है कि हम ये जो प्रोसेस दे रखी हैं, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलोइंग और रैपिंग पेपर, इन प्रोसेस में से किस प्रोसेस के द्वारा किसी भी मेटल को रस्ट होने से बचा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है ऑयलिंग। हम ऑयलिंग के द्वारा, जैसे ऑयलिंग का मतलब होता है हम कोई मेटल लें और उसके ऊपर चारों ओर क्या कर दें, ऑयल की कोटिंग कर दें, या जैसे ग्रीस वगैरह अपन कहते हैं, या ऑयल वगैरह लगाते हैं, कलर पेंट करते हैं। तो ये सब किस लिए किए जाते हैं, उसको रस्ट होने से बचाने के लिए, उसके ऊपर रस्ट आने से बचाने के लिए। तो ऑयलिंग के द्वारा हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसको रस्ट होने से या उसके ऊपर रस्ट लगने से। ऑप्शन बी है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है गैल्वेनीकरण, यानी कि जिंक जो मेटल होता है उसकी कोटिंग करना, जिंक मेटल की अदर मेटल के ऊपर कोटिंग करना। मीन्स यहाँ पे मेटल मिक्स हो जाती हैं जिससे कि उसके ऊपर रस्ट नहीं लग पाती है। तो ये अपना इसके द्वारा भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन सी है एलोइंग। एलोइंग का मतलब होता है टू और मोर मेटल्स को फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो के अंदर क्या करें, मिक्स्ड करें, तो हम उसको बोलते हैं, जो हमें मेटल मिलेगा टू और मोर मेटल्स को फिक्स्ड रेशियो में मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद में जो मेटल हमें मिलता है उस मेटल को अपन बोलेंगे एलॉयज या मिक्स्ड मेटल्स। और एलॉय या मिक्स्ड मेटल्स जो है वो रस्टिंग से बचाता है, रस्ट होने से बचाता है। तो एलॉयज के द्वारा भी हम रस्ट होने से उसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट है रैपिंग पेपर। पेपर का रैपिंग करना या उसके ऊपर चारों तरफ पेपर की कवरिंग कर देना। पेपर की यदि हम कवरिंग करते हैं तो पेपर में क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है। लेकिन इन सभी में से गैल्वेनाइजेशन में, ऑयलिंग में, एलोइंग में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता, और हीट का ट्रांसफ़र नहीं होने की वजह से
हीट का ट्रांसफर नहीं होने की वजह से उसके ऊपर रस्ट नहीं आती। क्यों? आप जानते हो कि रस्ट जो आती है वो आती है वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबके कॉन्टेक्ट में, अपन कहें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर की वजह से। क्योंकि एयर जो है यदि मॉइस्ट एयर होगी उसके अंदर H2 वाटर भी प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन भी उसमें प्रेजेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके अंदर प्रेजेंट होगी। यदि ये सब उसके अंदर प्रेजेंट हैं और यदि वो एनवायरनमेंट में वो मेटल इनकेस कॉन्टेक्ट में आता है तो उसके ऊपर रस्ट आती है। तो ऑयलिंग होगी तो इसके वो कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा, एलोइज मेटल होगा तो भी कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, गैल्वेनाइजेशन होगा तो भी कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, तो रस्टिंग से वो क्या हो जाएंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे। लेकिन पेपर में से ये क्या हो जाते हैं, आर पार, अपन कहें कंडक्शन मेथड के थ्रू एयर के जो पार्टिकल्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, उन सभी मेथड्स के थ्रू उसमें क्या होंगे, एयर के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स, गैसेज के पार्टिकल्स क्या होंगे, निकल जाएंगे और उसके ऊपर क्या हो जाएगी, रस्टिंग लग जाएगी, रस्ट हो जाएगा, जंग लग जाएगी। तो अपना जो ये क्वेश्चन था उसका राइट आंसर हो गया रेकविंग पेपर। पेपर के द्वारा हम पेपर को कवरिंग करके हम रस्टिंग से प्रिवेंट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following can be written into sheets? हम इनमें से किसको सीट के द्वारा या हमें इनमें ऑप्शंस में से किसे सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था नेशनल साइंस ओलंपियाड 2011 में। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसके अंदर हमारे सामने है कि इनमें से हम किसे सीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और किसे नहीं कर सकते। अपने सामने ऑप्शंस हैं तो आप जानते हैं मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, सीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अब अपने सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, जिंक है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। जिंक जो है 30 नंबर का एलिमेंट्स है, फॉस्फोरस है 15 नंबर पे आता है, सल्फर है 16 पे आता है, ऑक्सीजन है 8 नंबर पे आता है। तो इनमें से अब आपको सिलेक्ट करना है कि मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन से हैं। यदि जो मेटल होगा वो क्या होगा, मेलेबल होगा और हम उसको सीट्स में कन्वर्ट कर सकेंगे। नॉन मेटल को हम सीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो आपको आइडेंटिफाई करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में जाना है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है, जिससे कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसका आपको पता लग जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन था वो राइट है या नहीं है और आप अपने आप को पहचान पाएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। अपने सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए मेटेलॉइड्स। कि हमारे सामने जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं इनमें से मेटेलॉइड्स कौन से हैं। मैंने बताया था एलिमेंट्स जो होते हैं उनको मेजरली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स। लेकिन उनकी जो मिक्स्ड कैटेगरीज होती है उसको अपन भी बोलते हैं मेटेलॉइड्स। तो एलिमेंट्स जो होते हैं इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है मेटल्स, सेकंड होते हैं नॉन मेटल्स। और इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है, इन दोनों की जो मिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती है उसे अपन बोलते हैं मेटेलॉइड्स। उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स। मीन्स इन दोनों की प्रॉपर्टीज जिसमें मिलेगी हम उनको क्या कहेंगे, मेटेलॉइड्स कहेंगे। अब मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मेलेबल, डक्टाइल एटसेट्रा, वो सब क्या हैं, मेटल्स। और ब्रिटल जो होते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट, हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। लेकिन जो मिक्स्ड हों या अपन कहें ये कंडक्टर हैं वो 4 कंडक्टर हैं। अब जो हल्के कंडक्टर हों जिनको अपन बोलते हैं सेमी कंडक्टर, क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जो होता है हम उसको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। मेटल्स के एग्जांपल्स अपन देखें, फॉर एग्जांपल जैसे है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब के सब किसके एग्जांपल्स आ रहे हैं, मेटल्स के। कॉपर है, आयरन है, जिंक है। और मैंने बताया था 92 जो एलिमेंट्स हैं, नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं, उन 92 एलिमेंट्स में से अप्रोक्सीमेट 70 क्या हैं, 70 एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल्स में अपन देखें, फॉर एग्जांपल सभी गैसेज जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑर्गन गैस है, जीनोन गैस है, रेडोन गैस है, ये सब के सब किसके अंदर आ रहे हैं, नॉन मेटल्स के अंदर। इसके अलावा सल्फर है, आयोडीन है, ये भी किसके अंदर आते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं। अब सेमीकंडक्टर जो होते हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं मेटेलॉइड्स, और मेटेलॉइड्स के एग्जांपल अपन देखते हैं तो होते हैं सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है। ये सब के सब क्या हैं,
मेटेलॉइड्स हैं। अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। सोडियम क्या है? मेटल्स। इट मीन्स हमारे को क्या पूछा जा रहा है? मेटेलॉइड्स पूछा जा रहा है, ये ऑप्शन नहीं है। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। ये नॉन मेटल के अंदर अपन सल्फर नहीं लिखा, लेकिन सल्फर क्या होता है? नॉन मेटल होता है। इधर लिख लेते हैं, लिखा हुआ है सल्फर ये, और सल्फर क्या है? नॉन मेटल। ये ऑप्शन भी अपना नहीं है। सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है? मिक्स्ड में अपन कहें या मेटेलॉइड्स कहें, सेमीकंडक्टर अपन कह सकते हैं। राइट आंसर अपना क्या हो गया? सिलिकॉन। और ये क्या है? अर्जेंटम। और अर्जेंटम जो होता है वो क्या होता है? मेटल होता है। और अर्जेंटम मीन सिल्वर या चांदी जिसे अपन बोलते हैं। अर्जेंटम, सिल्वर, चांदी जो होता है ये सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है। किसका? हीट का, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का। और सबसे पुअर कंडक्टर जो होता है वो होता है मरकरी, लेड, सीसा। वो क्या है? पुअर कंडक्टर है मेटल्स के अंदर। तो ये अर्जेंटम हो गया। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन था, इसके ये ऑप्शंस थे, वो ऑप्शंस हमारे सामने क्लियर होते हैं। तो इस टाइप का जो अपना ये जो चैप्टर था क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उससे रिलेटेड जो मोस्टली जो क्वेश्चंस थे जिनको हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे करवा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे करवा दिया है। और अब कुछ क्वेश्चंस जो बचेंगे उन क्वेश्चंस को हम सीट के थ्रू करेंगे, सीट्स देंगे और क्लास में, और एक्टिविटी टाइप करवाएंगे या प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिकली करवाएंगे। जो नेशनल साइंस ओलंपियाड में प्रैक्टिकल वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो बचे हुए जो क्वेश्चंस अभी बच रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम या अपन प्रैक्टिकल के थ्रू करेंगे, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाएगा। और अब इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है, समझना है। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो उसको एक बार फिर से देखें। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब के चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स।